नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो समानता है उसके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को स्वतंत्रता, अधिकार और कहीं ना कहीं समानताएं प्रदान की गई। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि समानता क्या है। तो जैसा कि हम आज पढ़ते हैं, आज का हमारा टॉपिक समानता। मानव एक प्राकृतिक प्राणी है और इस प्राकृतिक प्राणी को बाद में सामाजिक रूप से इसका निर्माण, लेकिन जब प्रकृति ने उसका निर्माण किया तो प्रकृति ने उसको रंग, रूप, कद, काठी सब बराबर किया। बस किसी के रंग में गोरापन होता है, किसी के रंग में कालापन होता है, तो प्रकृति ने उसके हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूट उसका करा। जब मनुष्य इस धरती पर आए, इस जीवन को यापन कर रहा है, तो इस धरती पर आने के बाद उसको कुछ ना कुछ समानताएं मिलनी चाहिए। अब समानता की अगर हम बात करें तो समानता से तात्पर्य है उसको अपने जीवन जीने से संबंधित, अपना जीवन यापन करने संबंधी जो अवसर मिलते हैं वह कहलाते हैं उसके समानता। इसी समानता के दो अर्थ कहे गए। सबसे पहला है समानता का एक ब्रह्मपूर्ण अर्थ। समानता का ब्रह्मपूर्ण, अगर हम समानता के ब्रह्मपूर्ण अर्थ की बात करें तो आप कहोगे कि इस धरती पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, सभी व्यक्ति को रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, मकान, ये तो सही है, लेकिन सभी को समान रूप से मिलना चाहिए, ये गलत है। तो ये समानता का ब्रह्मपूर्ण, यानी कहने का तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति को एक समान समानता नहीं दी जा सकती है कि भाई उसको सभी को एक समान सैलरी दे दो, सभी को एक समान वेतन दे दो, ये संभव नहीं है। समानता का जो वास्तविक अर्थ है वो वास्तविक अर्थ ये है कि सभी को अपनी योग्यताओं के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर, अपने जो वो किस पहलू के आधार पर उसको उस कार्य को करने की समानता दी जानी चाहिए। प्राकृतिक तौर से भी हम देखें तो प्राकृतिक तौर से भी समानता के रूप में सभी व्यक्तियों की हाइट बराबर नहीं होती है, सभी व्यक्तियों का रंग समान नहीं होता है, सभी व्यक्तियों का नस्ल समान नहीं होती है। प्राकृतिक रूप से परिवेश और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर सभी का अलग अलग तरीके से पर्सन को बनाया गया, व्यक्ति को बनाया गया। इसलिए इस दुनिया पर आने के बाद चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो या किसी न किसी पेशे से जुड़ा हुआ हो, उस पेशे से संबंधित उसकी अगर योग्यता है, उसमें कार्य करने की क्षमता है, तो उसके अनुसार उसको समानता मिलनी चाहिए, उसके अनुसार उसको कार्य करने के अवसर दिया जाना चाहिए, उसके अनुसार उसको उस कार्य को किस तरह से करना है उसके लिए समान अवसर प्रदान करने चाहिए। यानी समानता के लिए हम कहेंगे एक वर्ड कि उसके लिए अवसर प्रदान करना, अवसर प्रदान करना, तो उसको हम कहेंगे अवसरों की समानता। रियल और वास्तविक अर्थ यही है समानता का कि अवसरों की समानता। किसी भी कार्य, किसी व्यक्ति को अगर अवसर नहीं देते आप तो आप कह सकते हो उसके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन उसको अवसर दिया गया है तो उसको समानता मिली हुई है। जैसे आप बीएड के स्टूडेंट्स हो, आपको आने वाले समय में शिक्षिका बनने के लिए अवसर दिया जाएगा, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे सीबीएसई वगैरह जो नवोदय केंद्रीय विद्यालय एग्जाम कर रहे हैं, सभी को समान रूप से फॉर्म भरने का समानता मिलेगी, एग्जाम देने की समानता मिलेगी और वहां पर आपकी काबिलियत सामने आएगी, वहां पर आपकी योग्यता सामने आएगी, वहां पर आपके अंदर कितनी क्षमता है वो सामने आएगी, वो आप अपनी क्षमताओं से उस टारगेट को हासिल करोगे। कहने का मतलब है कि सरकार ने आपको समानता दे दी है, आपके अवसरों की समानता दे दी है। शैक्षिक रूप से शिक्षा ग्रहण में बालकों को विद्यालय में आने की समानता है, शिक्षा ग्रहण करने की समानता है, किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सरकार सभी भारत में सभी बालकों को जो भारत के अंदर रह रहे हैं उनको विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करने की समानता देती है। तो यही वास्तव में वो समानता का अर्थ है कि जहां पर अवसर प्रदान किया
तरह से निर्धारित की गई है। भारत में समान, जैसा कि सभी को पता है कि सन 1947 से पूर्व भारत कई वर्षों तक विदेशियों के अधीन रहा था, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो बाहर से आने वाली विभिन्न प्रकार के शासकों को, ठीक है, उनके अधीन रहा। उस टाइम के समय ना तो किसी तरह की कोई समानता मिलती थी, ना किसी तरह की कोई स्वतंत्रता दी जाती। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, आजादी के तुरंत बाद भारतीय संविधान में नागरिकों को समानता का दर्जा दिया जाने लगा। वो समानता का दर्जा किस तरीके से, और कौन से पहलू है? सबसे पहला पहलू है वो है कानून के समक्ष सभी नागरिक समान, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है, चाहे वो उच्च वर्ग से हो, चाहे वो निम्न वर्ग से हो, चाहे वो मध्यम वर्ग से हो। कानून की दृष्टि में किसी नागरिक के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसका छोटा सा उदाहरण अभी हाल ही में आपके सामने आ चुका है कि जब हमारे देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, तो इस लॉकडाउन जैसी स्थिति में चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, या किसी भी, चाहे राजनीति संबंधित हो या सामान्य नागरिक, सभी के लिए लॉकडाउन की स्थिति समान थी। सभी को इसको पालन करना पड़ता था, यानी कि कानून सभी के लिए समान है। चाहे आप कोई भी अपराध कर रहे हो, किसी तरह का कोई दंड करते हो, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आए, जैसे कि मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य है, तो बड़े से बड़े जो पुलिस वाले कभी मास्क पहनना भूल जाते तो खुद ही अपना चालान कटवा देते। क्यों? क्योंकि वो खुद भी समझते हैं कि कानून का हमने उल्लंघन किया है, तो हमको उसका दंड भी भुगतना होगा। कानून सभी के लिए समान है, कानून की दृष्टि में कोई इसी तरह का कोई पक्षपात नहीं है। दूसरी बात है जाति, वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कि जो संबंधित राज्य है वो किसी भी नागरिक, किसी व्यक्ति विशेष के साथ उसके जाति, उसके वंश, उसका जो लिंग, उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी राज्य में रहने वाला जो व्यक्ति है, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य में, उसके लिए वही नियम कानून लागू होंगे जो संपूर्ण राज्य में लागू होते हैं, और उसी तरह के उसको अधिकार मिलेंगे जो संपूर्ण राज्य में मिले हुए हैं। तो इस पे राज्य इस तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तीसरा जो है पहलू छुआछूत का अंत। देश में संविधान लागू होने के साथ ही जो छुआछूत प्रथा थी हमारे देश में, उस छुआछूत का अंत कर दिया गया, और चाहे वो किसी भी वंशज का हो या किसी भी जाति विशेष का हो, उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव, किसी तरह का किसी को छुआछूत नहीं करा जाएगा। चौथा है आवश्यक योग्यताएं रखने पर बिना किसी भेदभाव के
सबको सरकारी नौकरी प्राप्त का अधिकार। अगर आपके पास आवश्यक योग्यता है, अगर आप वो एबिलिटी रखते हो संबंधित क्षेत्र की, जो इस किसी कार्य के क्षेत्र की, चाहे वो डॉक्टर से पेशा हो, चाहे वो शिक्षक का हो, चाहे आप बैंकिंग में कार्य करना चाहते हो, उससे संबंधित यदि आपके पास योग्यता है तो उस योग्यता से संबंधित कोई वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी को भरने पर और उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपको कभी नहीं रोका जाएगा, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा, सरकार उस पर आप पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। प्लस अगर आपने किसी कानून का उल्लंघन किया हो तो, मान लीजिए आपने किसी कानून का उल्लंघन किया है और उस सरकार ने आपको बाउंड कर दिया, जैसे कि मान लो आपने पूर्व के एग्जाम में नकल करी और नकल करने पर आरपीएससी ने आप पर एक तरह का बाउंड लगा दिया, आप आने वाले समय में सरकारी भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते, तो आप उसके लिए एबल नहीं हो। लेकिन अगर आपने किसी तरह का कोई कार्य या किसी तरह का अनुचित कार्य नहीं किया है तो आप सभी उसके लिए समान रूप से उस कार्य को कर सकते हैं। अगला जो पांचवा हमारा पॉइंट है वो ये है समानता के संदर्भ में जो भारत में है, सैनिक तथा शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों का अंत कर दिया जाए। एक समानता और है कि जो सैनिक और जो शैक्षिक उपाधियां मिलती है, शिक्षा की जो उपाधियां मिलती है, जो सैनिक उपाधियां मिलती है, उसके अलावा जो अन्य उपाधियां है उन उपाधियों का अंत कर दिया जाए ताकि समानता संपूर्ण देश में एक समान बने। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि समानता क्या है, उसका जो वास्तविक अर्थ क्या है। वास्तविक अर्थ है कि अवसरों की समानता मिलना, और हम ये नहीं कह सकते कि सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दे दिया जाए, तो ये समानता नहीं है। अगर आप उसके लिए एबल हो तो उस अवसर के अनुसार आपको समानता दी जाएगी। और भारत के संविधान में आजादी के बाद किस तरह की समानताओं का प्रावधान है। अब आपका गृह कार्य है समानता का अर्थ बताते हुए भारत में समानता को बताइए। समानता का अर्थ क्या है, उस अर्थ को बताते हुए भारत में जो समानता है उसको बताइए। स्टूडेंट्स एक और बात, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का समय चल रहा है, तो इस कोरोना समय में हमको बहुत सी सावधानियां निभानी है। हमको अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है, भीड़ भाड़ जगह पर नहीं जाना है। अगर आप चाहते हो तो अनावश्यक वस्तु को छूने से बचें, मुंह पर मास्क